हेलो दोस्तों, आइए आज फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हमने पढ़ी थी कबीर की साखियां, उनका भावार्थ। और आज आइए हम करते हैं कबीर की साखियों के अभ्यास के प्रश्न, जो कि स्पर्श भाग 2 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से मन का अहंकार समाप्त हो जाता है और हमारे तन को शीतलता प्राप्त होती है। सुनने वालों को भी सुख मिलता है। इसी में प्रश्न नंबर 2 है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, दीपक में एक प्रकाश पुंज होता है जिसके प्रभाव के कारण अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार मन में ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलने से ही मन में छाया भ्रम, संदेह और भय रूपी अंधकार समाप्त हो जाता है। आगे हमारा प्रश्न नंबर 3, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? उत्तर, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, लेकिन हम अपने मन पर छाए हुए अज्ञान रूपी भ्रम के कारण उसे नहीं देख सकते हैं। हमारी आंखों के ऊपर अज्ञान की पट्टी चढ़ी हुई है, जिसके कारण हम पहचान नहीं पाते हैं कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, संसार में वो व्यक्ति सुखी है जो प्रभु प्राप्ति के प्रयास से दूर रहकर अपने भौतिक कार्यों में लगा हुआ है। इसके विपरीत वो व्यक्ति दुखी है जो कि हर्ष में प्रभु मिलन के लिए तड़प रहा है। यहाँ सोने का प्रयोग प्रभु प्राप्ति के प्रयासों से विमुख होने से है और जागने का प्रयोग प्रभु को प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों से है। इसका प्रयोग मानव जीवन में सांसारिक विषय वासनाओं से दूर रहने तथा सचेत करने के लिए किया गया है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 5, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने पास ही रखना चाहिए और उसे अपने ही घर में एक झोंपड़ी बना देनी चाहिए। वो हमें समय समय पर बताता रहता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं और क्या सही। आगे प्रश्न नंबर 6, इके आसिर पीव का पढ़ाऊ सुपंडित होई। इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, इस पंक्ति के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि संसार में ब्रह्म ही सत्य है। उसे पढ़े या जाने बिना कोई भी पंडित नहीं बन सकता है। अर्थात परम ब्रह्म ही सत्य है, उसे पढ़कर ही हम पंडित बन सकते हैं। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 7, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की साखियों की भाषा की विशेषता यह है कि यह जनभाषा है। जनभाषा मतलब लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा। उसे जन चेतना और जन भावनाओं को अपने सुदुकड़ी भाषा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। कबीर जी ने जन चेतना और जन भावनाओं को अपनी सुदुकड़ी भाषा के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचाया है। अपनी चमत्कारिक भाषा के कारण आज भी उनके दोहे लोगों की जुबान पर हैं। तो धन्यवाद, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ये था कबीर की साखी का पाठ का अभ्यास।